हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे और इसमें देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 16 दिवस 1। सप्ताह 16 दिवस 1 में पाठ 10 बने जो बच्चों की सरकार, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसमें एक चित्र दिया है, इस चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। चित्र में क्या क्या दिख रहा है तो आपको बताना है क्या दिख रहा है। बच्चे दिख रहे हैं, कुछ शिक्षक हैं। दिए गए चित्र में शपथ कौन किसको दिला रहे हैं और क्यों, तो इसमें बताना है कि बाल कैबिनेट का गठन हुआ है। आपके विद्यालय में बच्चों की बनाई गई सरकार के बारे में बताना है। बच्चों की सरकार में आप कौन सा मंत्री बनना पसंद करेंगे और क्यों, तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे लिखा है मौखिक चर्चा आधारित लेखन। तो इसमें लिखा है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। तो क्या आया था, बच्चे, शिक्षक, पर्यावरण मंत्री बनना था तो वो आया गया। प्रश्न 2 दिया है आपके विद्यालय में प्रतिज्ञा कब ली जाती है। बच्चों की सरकार बनते समय बाल सभा में प्रतिज्ञा ली जाती है। तो इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे करेंगे फिर बच्चों। इसके आगे दिया है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है पढ़िए पढ़िए, तो इसको आपको पढ़ना है। क्या है, बच्चों की सरकार बन जाए तो हर घर में खुशियाँ आ जाएं, क्योंकि बच्चे सभी के समान रूप से व्यवहार करते हैं और वे जाति पाति ऊंच नीच छोटे बड़ों का अंतर नहीं करते हैं। उनकी सरकार में सभी हिल मिलकर रहते हैं, सभी का पेट भरेगा। ऐसी सरकार से सारे लोग आलस्य छोड़कर खूब काम करेंगे। ऐसी स्थिति में सभी प्यार से रहेंगे और कोई आपस में नहीं लड़ेगा। यदि बच्चों की सरकार बनती है तो हमारे देश में बच्चों की सेना के बड़े अधिकारी एवं जवान बनेंगे, मिलजुल कर बड़े बड़े काम करेंगे और खुशहाल जीवन जिएंगे। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। प्रश्न दिया है बच्चों की सरकार बनने पर क्या क्या होगा, तो आपने अभी पढ़ा है। इसके आगे प्रश्न दिया बच्चे खुशहाल जीवन कब जिएंगे, तो आपको बताना है कब जिएंगे, मिलजुल कर सभी काम करेंगे तो खुल। इसके आगे प्रश्न लिखा है बच्चों बच्चों दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, तो समान रूप से व्यवहार करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं। इस प्रकार इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है प्रश्न 1 दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो क्या है, त्योहार माने अर्थ क्या होता है, पर्व, तो 15 अगस्त का त्योहार है। आलस्य माने सुस्ती होता है अर्थ उसका, तो हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इसका वाक्य बनाएंगे। इसके आगे अगला दिया है समान माने क्या होता है, एक सा। समान माने क्या होता है, एक सा। इसका आपको वाक्य बनाना है। बच्चे समान व्यवहार करते हैं। सरकार माने क्या होता है, शासन। बच्चे की सरकार में मंत्री बनूंगा। काम धंधे माने कामकाज, सभी लोग अपने अपने काम धंधे करते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है रिक्त स्थानों में ऊपर दिए गए शब्दों को भरना है। तो क्या है, खाली स्थान का कुछ काम ना हो, क्या आलस का कुछ काम ना होगा आलस्य से। गांव के लोग काम धंधे की तलाश में शहरों जाते हैं, तो काम धंधे आ जाएगा। 26 जनवरी राष्ट्रीय त्योहार है। बने जो बच्चों की सरकार आ जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार हमें खाली स्थानों को भरेंगे बच्चों। इसी के आगे धारा प्रवाह पठन इसमें आपको बच्चों पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ा है कि राजा ने अपने हाथ से उनके शरीर में तीर निकाला और एक युवक का नाम पूछा। युवक ने अपना नाम बताया। कहा कि पास में ही उसके माता पिता बैठे हैं, वो नेत्रहीन हैं, उन्हें प्यास लगी, कृपया उन्हें जल पिला दो, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने माता पिता के इस परम भक्त का नाम क्या था, श्रवण कुमार था। श्रवण कुमार ने महाराजा दशरथ के माता पिता को अपनी पानी पिलाने का अनुरोध किया और प्राण त्याग दिए। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न है किसने किससे माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया था, किसने किया था, श्रवण कुमार ने। है लिखित प्रश्न नेत्रहीन कौन थे, तो श्रवण कुमार के माता पिता थे। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास में प्रश्न दिए हैं, इनको आपको हल करना है। जैसे आपकी शाला में बाल सभा के दिन कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, गीत होते, कविता, पाठ, अंतराक्षरी, कहानी और कवाचन होता है। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। स्वतंत्र पठन दिया है, इसमें इस पैराग्राफ दिया है, इसको आपको बच्चों पढ़ना है। इसके प्रश्न दिए हैं। तो गाँव में अधिकतर लोग क्या करते हैं, खेती और किसानी करते हैं। सोने चांदी से क्या बनाया जाता है, तो आभूषण बनाए जाते हैं सोने चांदी से। इसके आगे लिखित प्रश्न दिए हैं कि काम अलग अलग होने पर भी लोग किस तरह करते हैं, तो मिलजुल कर काम करते हैं। काम अलग अलग होने पर भी सभी मिलजुल कर करते हैं। इसके आगे लिखा है दिवस 2 में मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं।
चित्र दिया है, इसमें दिए गए चित्र में क्या दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, बच्चे रस्सी खेल रहे हैं। आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं आपको बताना, जो खेल आप खेलते हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं और वह कैसे खेला जाता है, तो इसके बारे में। यदि आपका मित्र किसी खेल में हार जाता है तो आप उसको कैसे समझाएंगे, इसके बारे में आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है। फिर मौखिक चर्चा आधारित लेखन दिया है, इसमें प्रश्न ये है कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए, तो क्या आया था, खेल, खिलौना, खो खो, इसके बारे में हम लिखेंगे। प्रश्न 2 दिया है, आपकी शाला में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, तो बताना, जैसे कबड्डी है, खो खो है, अंतराक्षी है, लुक्का छिपी है, इस प्रकार जो आपके स्कूल में खेले जाते हैं उसी को आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है। इसके आगे अगला कहा है पठन बोध। पठन बोध में दिया है कि पढ़िए, इसको आपको पढ़ना है। दिए गए दिवस 1 में पठन बोध के अंश को बच्चों की सरकार जीवन जिएंगे, यहाँ तक आपको पढ़ना है। हर दिन मौखिक दिया है, हर दिन त्योहार कब मनेगा, तो इसके बारे में बताना है, जब बच्चों की सरकार बनेगी। है लिखित प्रश्न दिया है, हमें आलस क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलस्य करने से कोई काम नहीं होता है, इसका उत्तर ये लिखेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है आपको, शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है शब्दों का अर्थ लिखिए, उसका वाक्य में प्रयोग करिए। निश्चित, निश्चित माने होता तय या निर्धारित, वाक्य में प्रयोग, हमें निश्चित समय पर शाला जाना चाहिए। एक दूजे माने एक दूसरे, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। वंश माने होता है कुल, मैं अपने माता पिता का वंश हूँ। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है रुचि। रुचि माने क्या होता है, शौक। रुचि माने क्या होता है, शौक, तो मुझे पढ़ने का अधिक रुचि है, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है आलस्य। आलस्य माने होता है आलसी, हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे दिया है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में लिखा है, इसको आपको पढ़ना है। मेरा देश सलोना देश, चांदी सोने वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, सौंधी माटी वाला देश, इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। मौखिक दिया यह कविता किसके बारे में, तो आपको बताना किसके बारे में, देश के बारे में। लिखित प्रश्न है, आपने देश की 2 विशेषताएं लिखी है। मेरा देश बहुत अच्छा है और यहाँ अनेक धर्म के लोग रहते हैं, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में लिखा है प्रश्न 1, अपनी माँ अथवा पिता के बारे में कोई 3 बातें लिखिए, तो मैंने लिखा है जैसे माँ सबका ख्याल रखती है, माँ अच्छा खाना बनाती है, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र पठन दिया है, इसको आपको पढ़ना है। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था, तालाब के किनारे एक खरगोश भी रहता था। एक दिन दोनों पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। खरगोश ने कहा, मैं जमीन पर रहता हूँ, पर तुम तो जमीन और पानी दोनों जगह रहते हो। कछुए ने कहा, पर मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं भाग सकता। यह सुनकर खरगोश खुश हो गया। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न, ये कछुआ कहाँ रहता था, तो कछुआ कहाँ रहता था, पानी में। खरगोश ने कछुए से क्या कहा था, खरगोश ने कछुए से कहा था कि तुम बहुत तेज चढ़ते हो, इस प्रकार हम दौड़ते हो, सॉरी। है लिखित प्रश्न, ये खरगोश क्यों खुश हो गया था, तो कछुए ने कहा कि मैं तुम्हारी तरह तेज नहीं भाग सकता। यह सुनकर खरगोश खुश हो गया था, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिवस 3 दिया है। दिवस 3 में चित्र दिया है, चित्र पर चर्चा के प्रश्न दिए हैं, तो इसको आपको बच्चों करना है। दिए गए चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहा है, क्या कर रहे हैं, तो कौन है, ये सैनिक हैं। सैनिक बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, सैनिक हमारे देश की सुरक्षा कैसे करते हैं, आप बड़े होकर सेना में भर्ती होना चाहेंगे या चाहेंगी, क्यों, तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसमें मौखिक चर्चा आधारित लिखित प्रश्न दिए हैं। इसमें प्रश्न में क्या लिखा है आपको कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखिए, क्या आया था, सैनिक और बच्चे। प्रश्न 2 दिया, सैनिक की वेशभूषा कैसी होती है, सभी सैनिक की अपनी अलग अलग वर्दी होती है। सेना जो होती है, जो जिस सेनाओं की, हर सेनाओं की अलग, थल सेना, वायु सेना, सबकी अलग अलग वर्दी होती है। इसके आगे आता है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है कि पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 66 पर पहला काव्यांश पढ़िए। हर दिन त्योहार कैसे होगा, कविता की 4 पंक्तियां सुनाइए, तो इसको मौखिक आपको सुनाना है। लिखित प्रश्न दिए है, दी गई कविता में बार बार आए शब्द लिखिए, तो क्या आया था, बच्चों और सरकार आया था, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसमें क्या है, कविता की पंक्तियों को सही क्रम पद में लिखना है, सही क्रम में लिखना है। गलत लिखा, फिर निश्चित हुआ करेगा तो इसको सही लिखना, क्या हुआ करेगा, फिर तो निश्चय, की बच्चों की जो बने, तो क्या है, बने जो बच्चों की सरकार, तो इनको सही लिखना है, गलत लिखे हैं। इसके आगे लिखा है इन शब्दों को तुकांत शब्द लिखिए, तो आपको तुकांत शब्द लिखना है। सरकार
सरकार का क्या हो जाएगा, दरकार, सरकार का दरकार, हर का कर, बने का चने, करे का भरे। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। धारा प्रवाह पठन दिया है, इसको आपको पढ़ना है। बहन ने कहा भैया आसमान में घूम रहे हैं चंदा सूरज चांदा चंदा, और धरती पर बह रही हैं गंगा यमुना नदियां, इस बात की साक्षी है कि मेरे द्वारा बांधी हुई राखी तुम्हारी सदा रक्षा करेंगी। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसमें मौखिक प्रश्न दिया है, सूरज चंदा कहाँ घूमते हैं, है तो आसमान में घूमते हैं। फिर ये पंक्तियां कौन किससे कह रहा है, तो बहन अपने भाई से कह रही है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र लेखन में यदि आपकी कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे, तो कक्षा का अनुशासन बनाएंगे और सहयोग करेंगे। स्वतंत्र पठन दिया है, दिए गए शब्दों को पढ़िए और उनके गुणों के आधार पर तालिका को लिखिए। जैसे आचार है, मेथी दाना, समोसा, नीम, पापड़, रसगुल्ला, लड्डू, भजिया, इमली, करेला, पेड़ा, दही। तो इनको आपको उनके आधार पर आपको लिखना है। जैसे नमकीन क्या होते हैं, तो नमकीन आपको बताना है कि क्या होते हैं नमकीन। समोसा होता है, भजिया होती है और पापड़ होता है। मीठा क्या होते हैं, लड्डू, तो ये लड्डू लिखा है यहाँ पर तो आपने लड्डू लिख दिया। पेड़ा मीठे होते हैं तो पेड़ा लिख दिया। रसगुल्ला मीठे होते हैं तो रसगुल्ला लिख दिया। खट्टे क्या होते हैं, इमली, इमली खट्टी होती है। दही खट्टा होता है और अचार खट्टा होता है, तो इनको आपने यहाँ पर लिख दिया। कड़वा क्या होता है, मेथी दाना होता है। नीम कड़वी होती है और करेला कड़वा होता है, तो आपने मेथी दाना, नीम और करेला यहाँ पर लिख दिया। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है, शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उसको आपको यहाँ पर बच्चों लिखना है। इसी के आगे अगला लिखा है दिवस 4। दिवस 4 में दिया है आपको, इसमें लिखा है चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। तो दिए गए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है इसके बारे में आपको बताना है, मौखिक चर्चा करनी है। दिया गया चित्र हमारे विद्यालय में होने वाली कौन सी गतिविधि को बता रहा है। यदि आपके सांस्कृतिक मंत्री होते तो आप क्या क्या कार्य करते। बाल सभा के आयोजन में कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं, आपको इनमें से कौन सा कार्यक्रम पसंद है और क्यों। तो इसके बारे में बच्चों आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसमें मौखिक चर्चा आधारित लेखन प्रश्न दिए हैं, तो इसमें लिखना है आपको मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या आया था, बच्चे और बाल सभा है। प्रश्न 2 दिया, बाल सभा का आयोजन आप किस प्रकार करेंगे लिखिए। तो कविता, कहानी, गीत, अंतराक्षी प्रस्तुत करेंगे हम बाल सभा में। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा है, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 67 पर दिए गए पद्यांश राग दोष कुछ बच्चों को सरकार की पढ़िए। इसके बारे में आपको पढ़ना है। हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, इसके बारे में आपको मौखिक बताना है। लिखित दिए, बच्चों की सरकार होने पर आपके विद्यालय में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। स्वच्छता रहेगी और अनुशासन होगा। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे वाक्य पठन लेखन गतिविधि दी, इसको आपको पढ़ना है, करना। निम्नलिखित कार्य कौन करता है, वाक्य के सामने लिखना है। बैल लेकर खेत जोतने वाला कौन होता है, वो किसान। वर्दी पहन पर बंदूक रखने वाला कौन होता है, सैनिक। चौक डस्टर लेकर बोर्ड पर काम करने वाला कौन होता है, शिक्षक। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। प्रश्न 2 दिया है, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। प्यार का क्या आएगा, दुलार। भारी का नारी। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला दिया है, करेगा। करेगा का क्या आएगा, भरेगा। करेगा का भरेगा आएगा। बच्चे का कच्चे। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। इसी के आगे अगला दिया है, धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में गिलहरी के बारे में देखिए, काली काली धारी वाली, पेड़ पर चढ़ जाने वाली, चिक 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 गाने वाली, सबका मन ललचाने वाली। तो इसके पर आप इसको पढ़ेंगे। इसमें यह कविता किसके बारे में, तो किसके बारे में थी, गिलहरी के बारे में। लिखित प्रश्न दिया है, गिलहरी मन को कैसे ललचाती है, अपनी सुंदरता से और अपनी आवाज से मन को ललचाती है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा, आपके स्कूल, आपके घर और स्कूल में बहुत सी चीजें देखते हैं। नीचे दिए गए खाने में 5-5 चीजें लिखिए। तो घर में क्या अपन, टीवी है, पलंग है, फ्रिज है, अलमारी है और कूलर। स्कूल में क्या देखते हैं अपन, ब्लैक बोर्ड, चाक, किताब है, रजिस्टर, पंखे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में इसको आपको पढ़ना है। बचपन जीवन का सबसे मजेदार समय होता है। बच्चों को खेलने कूदने के सबसे अधिक अवसर पर बचपन में ही मिलते हैं। बच्चों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। बच्चे सबको प्रिय लगते हैं। प्रश्न 1, जीवन का सबसे मजेदार समय कब होता है। बच्चों के मन में क्या क्या नहीं होता है। लिखित प्रश्न दिया है, बच्चों को खेलने कूदने का सबसे अधिक अवसर
कब मिलता है? बचपन में मिलता है बच्चों को खेलने कूदने का अवसर। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे दिवस 5 दिया है। दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास पे चर्चा के लिए प्रश्न दिया है। आपके विद्यालय में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? हैं, आप अपने विद्यालय में क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं? तो इसके बारे में आपको मौखिक चर्चा करनी है। मौखिक चर्चा पर आधारित मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या आया था? खेलना है, पढ़ना है, ये मौखिक चर्चा में आए थे। इसके आगे क्या है? प्रश्न नंबर 2 दिया, आपके विद्यालय से जुड़ी कोई एक बात लिखिए। तो विद्यालय में सभी दोस्तों के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे पठन बोध दिया है। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। पाठ्य पुस्तक की भाषा भारती कक्षा 3 की पृष्ठ क्रमांक 66 और 67 पर दी गई कविता बने जो बच्चों की सरकार, इसको आपको पढ़ना है। प्रश्न दिया है बच्चों की सरकार बनने पर प्रतिदिन क्या होगा? तो आपको बताना है। काम करेंगे भारी भारी पंक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसको आपको मौखिक बताना है। लिखित प्रश्न दिया है बच्चों की सरकार के कोई 3 लाभ बताइए। तो लाभ, आलस्य का काम नहीं होगा, सभी एक दूसरे से प्यार करेंगे, हैं, अधिकारी बच्चे ही बनेंगे और सभी करेंगे, सभी काम करेंगे। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। हैं, इसके आगे अगला लिखा है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें लिखा है नीचे दिए गए शब्दों की शुद्ध वर्तनीय लिखना है। इसमें ये गलत लिखा है तो त्योहार लिखा है तो यहाँ क्या आएगा? त्योहार। उद्योग लिखा है तो क्या हो जाएगा? उद्योग। निश्चित को निश्चित आएगा, ये निश्चित लिखा है निश्चित आ जाएगा। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। प्रश्न 2 दिया, इन वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। नहीं लड़ेगा कोई किसी से, तो इसको सही लिखना, नहीं लड़ेगा कोई किसी से। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला दिखा है कोई नहीं, होगी कार पास सबके, तो इसको आपको सही लिखना है, होगी सबके पास कार। त्योहार घर हर होगा, तो क्या हुआ? हर घर में होगा त्योहार। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में लिखा है पढ़िए। तो इसको आपको पढ़ना है कि बच्चों की सेना में होंगे बच्चे ही यदि होंगे अधिकारी, उद्योग करेंगे बच्चे मिलजुल कर काम करेंगे भारी भारी। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। सेना में अधिकारी कौन होंगे? तो आपको बताना है बच्चे होंगे, हैं, बच्चे मिलजुल कर क्या करेंगे? उद्योग करेंगे। प्रश्न दिया है आपने काम के लिए कौन जिम्मेदार है? बच्चे जिम्मेदार हैं। तो इसके बारे में आपको ऐसे लिखना है और इनका हल करना है। स्वतंत्र अभ्यास दिया। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है बस, तो बस के बारे में आपको बताया गया है। नटखट बस सर्विस शिवपुरी समय सारणी दी है। समय दिया है प्रातः 7:30 बजे, कहाँ से? शिवपुरी से कहाँ तक? ग्वालियर तक। दोपहर 1:30 से शिवपुरी से गुना तक। दोपहर 3 बजे शिवपुरी से झांसी तक। रात्रि 8 बजे से शिवपुरी से कोटा तक और रात्रि 9 बजे शिवपुरी से भोपाल तक। तो ये समय सारणी दी है। शिवपुरी से यहाँ तक के लिए आपको बसें मिलेंगी। मौखिक आपने सामान की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कौन होता है? स्वयं होते हैं। इसमें लिखा है यात्री अपने सामान की स्वयं सुरक्षा स्वयं करें। सवारी अपनी सीट पर बैठें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हैं, शिवपुरी से कहाँ कहाँ की बसें चलती हैं? तो कहाँ की चलती हैं? ग्वालियर, गुना, झांसी, कोटा और भोपाल की। समय सारणी के अनुसार आप कहाँ से यात्रा शुरू करेंगे? तो कहाँ से करेंगे? शिवपुरी से, क्योंकि सभी बसें कहाँ से जाती हैं? शिवपुरी से। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्रोत लेख दिया है। स्रोत लेख में शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों, जो आपके शिक्षक बोलेंगे। इसी के आगे दिवस 6 दिया है। दिवस 6 में मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में चित्र दिया है। इस चित्र पर आपको चर्चा करना है। दिए गए चित्र पर चर्चा करें। यह चित्र किसका है? इसमें कितने मंत्रालय हैं? कौन कौन से मंत्रालय किसके पास हैं? या किस विद्यालय की बाल कैबिनेट है? बाल कैबिनेट में आप कौन से मंत्री बनना पसंद करेंगे और क्यों? हैं, बाल कैबिनेट कौन कौन से कार्य करती है? तो इसके बारे में आपको बताना है, हैं, इस चित्र को देख के। इसमें मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन प्रश्न दिए हैं कि मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो क्या आया था? बाल कैबिनेट, हैं, 8 मंत्रालय हैं उसमें। इस प्रकार हम लिखेंगे बच्चों। दिए गए चित्र में शिक्षा मंत्री कौन है? तो कौन था? राजवीर जाटव था। इस प्रकार इसको लिखना है। इसके आगे लिखा है पठन बोध। पठन बोध में लिखा है पढ़िए। तो इसमें पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 66 और 67 में दी गई कविता बने जो बच्चों की सरकार को आपको पढ़ना है। मौखिक प्रश्न दिया है बच्चों की सरकार बनने पर कौन कौन से कार्य होंगे? हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? तो इसके बारे में मौखिक चर्चा करनी है। लिखित प्रश्न दिया है यदि बच्चों की सेना में होंगे तो कैसा कार्य करेंगे? भारी भारी काम करेंगे। इस प्रकार हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है शब्द वाक्य पठन एवं लेखन गतिविधि। इसको आपको हल करना है। दिए गए शब्दों को पहेली में खोजकर उस पर गोला लगाना है। जैसे क्या है? शेर है
तो आपको इसमें से शेर लगाना है, शेर पर गोला लगाना है। छाता है तो आपको छाता में लगाना है गोला है। घर है तो आपको घर में गोला लगाना है। इसमें घर देखेंगे अपन कहाँ पर दिया है, ये दिया है घर। तो इसी प्रकार इन सबको आप यहाँ पर इनको ढूंढेंगे और इसमें आपको उनको गोला लगाएंगे बच्चों। इसी प्रकार इसके आगे धारा प्रवाह पठन, धारा प्रवाह पठन दिया है, इसको आपको पढ़ना है। जैसे इसमें लिखा आलस्य से कुछ काम नहीं होगा, नहीं लड़ेगा कोई किसी से, एक दूसरे से करेंगे प्यार, बने जो बच्चों की सरकार। तो इस प्रकार हम उसको पढ़ेंगे। किस चीज से कोई काम नहीं होगा, आलस्य से। एक दूसरे से कैसा व्यवहार होंगे, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे और प्यार से रहेंगे। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन, आपके विद्यालय में होने वाली बाल सभा में कौन कौन सी गतिविधि होती है लिखिए। तो क्या होता है, कविता, गायन, गीत गायन, अंतराक्षरी, पहेलियां पूछना और भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में लिखा है, इसको पढ़ना है आपको है। ऊंचा लंबा विचित्र सा पशु, चार लंबी टांगे, लंबी गर्दन, दो छोटे छोटे कान, छोटी सी पूंछ, पीठ पर कुबड़, पैर के नीचे मांस की गद्दियां। तो इस प्रकार हम इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इसमें मौखिक ऊंट कैसा दिखता है, तो आपने बताया ऊंट लंबा दिखता है, ऊंचा दिखता है। ऊंट की कोई दो विशेषताएं लिखिए। ऊंट की गर्दन लंबी होती है, छोटे छोटे कान होते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसमें लिखित प्रश्न दिए है, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। फिर आता है स्रोतलेख। तो शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को यहाँ पर लिखना है बच्चों। जो आपके शिक्षक बोलेंगे उन्हीं को आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार आप इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।